Welcome to Carb Academy. In this video, क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर का एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। ये जो 3.3 है बहुत ही आसान हमारा एक्सरसाइज है और इससे जो भी हमारा क्वेश्चन है ये आप लोग को आगे आने वाले जब आप लोग किसी जॉब का फॉर्म अप्लाई करोगे वहाँ पर भी ये पढ़ना होता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आगे भी आप लोग को बहुत ही काम में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2 बाई 3 बाई 4 बाई 5 बाई 6 बाई 8 बाई 9 बाई 10 बाई 11 से यस और नो। इसका मतलब है यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं और इन क्वेश्चन का आपको चेक करना है कौन कौन से नंबर 2 से डिविजल है, कौन 3 से, कौन 4 से, कौन 5 से, कौन 6 से, कौन 8 से, कौन 9 से और कौन 10 से और कौन 11 से। ये आपको चेक करना है और चेक करके देखो 128 है, क्या 2 से डिविजल है? तो यह है तो यस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। ठीक है, एक बार 2 से चेक करेंगे, एक बार 3 से, एक बार 4 से, एक बार 5 से, एक बार 6 से, एक बार 8 से, एक बार 9 से, एक बार 10 से, एक बार 11 से। 128 को हमने सबसे चेक कर लिया। उसके बाद 990 को 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 8 से, फिर 9 से, फिर 10 से, फिर 11 से, ऐसे सारे क्वेश्चन को चेक करना है। तो समझो कि इसमें कितने क्वेश्चन है? 90 क्वेश्चन है, 90। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। इस फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोग समझ जाते हो तो फिर आप लोग को आगे के सारे क्वेश्चन बना दोगे। ठीक है, हमने क्या रख किया है, हमने पहले से इस क्वेश्चन के लिए एक ग्राफ बना करके ला दिया है और आप अब चेक करके यस नो में आपको जवाब देते जाना है। हम सबसे पहले ये चेक करेंगे 128 2 से डिविजल है, पहले से बुक में बनाया है, जो कि यस को हम वाई लिखेंगे, नो को सिर्फ एन लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हम पहले 2 से इससे भी चेक करते हैं क्या सही बनाया है गलत, हम चेक करेंगे। अब चेक कैसे करेंगे भाई? तो आपको यहाँ पर डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए डिवाइड नहीं करना है बारी बारी से, बहुत देर लग जाएगा। इसका ट्रिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ट्रिक पढ़ना है। और ट्रिक है क्या? देखो 2 से चेक करने के लिए डिविजिबिलिटी का रूल होता है जिसके यूनिट पर, यहाँ यूनिट है ना, जिसके यूनिट पर इवेन नंबर हो। इवेन नंबर क्या होता है आपको कल ही पढ़ाया था हमने, 0 2 4 6 8। और हाँ, ये जो नंबर होता है 0 2 4 6 8, यदि यूनिट यूनिट पर हो, यूनिट डिजिट पर हो, तो समझो कि वो हमारा 2 से डिविजल होगा। तो देखो तो यूनिट पर 8 है जो कि इवेन नंबर है, तो यूनिट पर इवेन नंबर दिखेगा तो समझो कि 2 से डिविजल हो जाएगा। बिल्कुल सही है, यस होगा। आगे चेक करेंगे 2 से 990 को, क्या हमारा 2 से डिविजल है? तो देखो तो इसके यूनिट डिजिट पर 0 है तो फिर बोलेंगे भी डिविजल होगा, यस होगा। ठीक है, अब इसके यूनिट डिजिट पर 6 है तो समझो कि ये भी क्या होगा, यस होगा, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पर क्या है 6, जो कि क्या है 6 जो होता है हमारा, ये होता है, क्या होता है, इवेन नंबर। ओके, समझ में बातें आ रही है ना? कोई डाउट नहीं है किसी को? बहुत बढ़िया। अब देखो 5 है, अब यूनिट डिजिट पर 5 आ गया, जब 5 रहता है तो नहीं हो सकता क्योंकि इवेन नंबर होना चाहिए, तो नो लिखेंगे। 6 है तो बोलेंगे यस, 0 है तो बोलेंगे यस, और 4 है तो बोलेंगे यस। समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? चलो आगे अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। ये 6 है तो बोलेंगे यस, ये 0 है तो बोलेंगे यस, ये 9 है तो बोलेंगे नो। आपको 2 से बिना डिवाइड किए ही आपको चेक करना है, नहीं है ट्रिक से आ गया ना? तो इसे आपको कभी भूलना नहीं है। 2 से चेक करने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को कभी भी कोई नंबर दिखेगा और कोई पूछ ले कि 2 से डिविजल है या नहीं है, तो अब आप आराम से बता दोगे ना? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब इस नंबर को 3 से चेक करना है। 3 से चेक करने का पहले हम रूल पढ़ेंगे, आखिर 3 से चेक करने के लिए रूल क्या होता है। देखो
3 से चेक करने के लिए रूल होता है कि जो भी नंबर हमारा गिवन रहता है, मान लो कि 128 गिवन है, तो इनका सम कर देंगे। कैसे? तो 1 + 2 + 8, मतलब सबका सम कर देंगे। कितना होगा? 1 2 3 और 8, ये होगा 11। यदि ये सम करने के बाद, ऐड करने के बाद ये 3 से डिविजल होगा तो समझो कि ये पूरा नंबर डिविजल होगा 3 से। तो 11 कभी 3 से डिविजल होगा क्या? नहीं होगा ना। जब नहीं होगा तो फिर क्या बोलेंगे? नो। तो बिल्कुल ये सही बनाया है, सही बनाया है ना, क्योंकि नो होगा। अब इनको चेक करेंगे। 9 9 0 को ऐड करेंगे। 9 और 9 18, 18 और 0 18। तो 18 3 से डिविजल होगा क्या? बिल्कुल। तो बोलेंगे यस, ये डिविजल होगा। ठीक है। अब ये देखो, इसको अब सम करेंगे। 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 कभी 3 से डिविजल होता है? नहीं होता। तो बोलेंगे नो। 5 और 7 12 और 2 14, 14 कभी 3 से डिविजल होता है? नहीं होता है ना। तो बोलेंगे नो। ये 6 6 6 18 हो गया। 18 और 6 24 और 2 26, और 26 कभी भी 8 से डिविजल होगा? नहीं होगा। तो बोलेंगे नो। इनको चेक करो। 0 1 1 2 3 9 12 3 15 और 6 21 21 3 से डिविजल होता है? बिल्कुल होता है। यस लिखेंगे। 4 1 5 5 और 7 12 12 और 9 21 और 2 23 23 और 4 27 27 3 से डिविजल होगा? बिल्कुल होगा। यस लिखेंगे। 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 2 21, ये भी डिविजल होगा। यस। 6 और 3 9, यस, क्योंकि 9 हमारा 3 से डिविजल हो जाएगा। 9 और 3 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 भी 3 से डिविजल होगा। यस। देखो कितना आसान है 3 से चेक करने के लिए, मतलब सबको ऐड कर दो, यदि वो नंबर आएगा 3 से डिविजल है तो समझो कि पूरा नंबर डिविजल हो जाएगा। आसान है ना। चलो अब 4 से चेक करना है। तो 4 से चेक करना है 128। इसके लिए क्या रूल होता है? 4 से चेक करने के लिए सबसे पहले देखो, आपको इनके यूनिट और टेंस जो डिजिट हैं, ठीक है, यूनिट और टेंस डिजिट है उनको राइट कर दिया जाता है। यूनिट 8 है और टेंस 2 है। यदि ये नंबर डिविजल हो जाता है 4 से तो समझो कि पूरा नंबर डिविजल होगा। तो 28 डिविजल होगा क्या? बिल्कुल होगा 4 से। तो फिर बोलेंगे यस। देखो आपको बुक में भी वो यस बोल करके बताया होगा। यस बोला है ना, बिल्कुल। अब ये देखो 990 है, यानी लास्ट 2 डिजिट ना, यूनिट और टेंस। तो ये देखो 90 हमारा 4 से डिविजल होता है क्या? 90 4 से डिविजल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। चेक कर लो मेरे भाई, नहीं हो पाएगा 4 से। 4 2 जा 8, नहीं हो पाएगा। तो हम बोलेंगे नो। क्या बोलेंगे? नो। इसका लास्ट देखो, ये इसको चेक करो। 86 4 से डिविजल होगा क्या? नहीं हो सकता, नहीं होगा। तो फिर बोलेंगे नो। 75 कभी नहीं हो सकता 4 से डिविजल। 86 नहीं होगा। 10 कभी होगा? नहीं होगा। 14 नहीं होगा। 56 हो जाएगा। 56 हमारा 4 से डिविजल होगा तो बोलेंगे यस। और 60 भी 4 से डिविजल हो जाएगा। और 39 कभी होगा? नहीं होगा, नो। देखो कितना आसान है। 4 से भी हमने सारे चेक कर लिया। अब 5 से चेक करेंगे कि 5 से कौन होगा। देखो 5 से चेक करने के लिए बहुत ही आसान रूल है, ठीक है ना। यदि जिसके यूनिट डिजिट पर, जिसके यूनिट डिजिट पर 0 और 5 हो, समझो कि वो 5 से डिविजल होगा। यहाँ 0 और 5 है क्या? नहीं है, तो देखो नो लिखा है। यहाँ 0 है तो बोलेंगे यस। 6 है तो नो, क्योंकि 0 और 5 सिर्फ देखना है। 5 है यस, 6 है नो, 0 है यस, 4 है नो, 6 है नो। अब यहाँ 0 है तो बोलेंगे यस, 9 है तो नो। ठीक है। इस तरह से हम 5 से भी चेक कर लिया बिना डिवाइड किए ही। तो ये सब छोटा छोटा रूल पढ़े रहोगे तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो सकता। ठीक है।
तो छोटी छोटी रूलों को आप लोग ध्यान दो। ओके, अब चेक करना है 6 से। अब ये 6 से चेक करना है, तो 6 से चेक करने का देखो रूल क्या होता है। यदि कोई नंबर 6 से चेक करने का रूल कहता है, पहले यहाँ पढ़ लो। 5 से आपने पढ़ा कि जिसके यूनिट डिजिट पर 0 और 5 हो तो डिवाइड हो जाएगा। 6 से चेक करने के लिए यदि वो नंबर 2 और 3 से डिविजल है तो समझो कि वो 6 से भी डिविजल होगा। अभी देखो 6 से चेक करना है, तो ये देखो, तो ये 2 से डिविजल है, 3 से नहीं है, तो ये भी देखो नहीं है। मतलब दोनों से होना चाहिए। यदि एक से हो रहा है एक से नहीं तो नो होगा, यदि दोनों से नहीं हो रहा है तो नो होगा। ठीक है ना, मतलब दोनों से जब होगा तभी यस बोल सकते हैं। तो देखो 128 2 से यस है और 3 से क्या नो है, तो भी नो होगा। ये यस यस दोनों है तो ये भी फिर यस हो जाएगा। यस और नो है 2 3 से, तो ये भी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ये नो नो है तो नो होगा, यस और नो है तो नो होगा। यहाँ यस यस है तो यस होगा, 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 यहाँ यस नो है तो नो होगा। देखो 6 भी कितना आसान है। अब 8 से चेक करना है। 8 से चेक करने के लिए तो और आसान रूल है। अब 8 से चेक करने के लिए आपको लास्ट 3 डिजिट लिखना पड़ता है। ठीक है, यूनिट, टेंस और 100। यदि 3 डिजिट लिखने के बाद 8 से डिविजल है तो समझो कि पूरा नंबर डिविजल हो जाएगा। तो 100 हमको किससे चेक करना है, 128 को। इसको किससे डिवाइड करना होगा, 8 से, क्योंकि लास्ट इसका 3 डिजिट है इसमें दिख रहा है। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। देखो 8 से चेक करने के लिए लास्ट 3 डिजिट आपको रखना पड़ता है। लास्ट 3 डिजिट 128 है, 8 से हो गया क्या, चेक करता हूँ। 8 यहाँ से 4 8, ये 16, ये देखो 8 से हो जा रहा है तो क्या बोलेंगे, यस। देखो 8 से यस बोला है। अब 919 है, ठीक है, 990। 8 से चेक करना है तो इसको डिवाइड तो करना ही होगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, अरे 3 नहीं होगा तो बोलेंगे नो। ठीक है, अब इसमें 4 डिजिट है तो लास्ट आपको 5 ही लिखना है, तो 586 है लास्ट। तो 586 को हम 8 से करेंगे। 8 7 जा 56, और यहाँ से 6 नहीं कट सकता। जब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो नो बोलेंगे। 275 को चेक करेंगे। 275 को 8 से 24 हो गया, और यहाँ से 3, ये भी नहीं हो पाएगा तो नो बोलेंगे। इसका भी लास्ट 3 डिजिट लिखेंगे, 686 8 से, तो ये क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64, और यहाँ से 4, ये भी नहीं कट पाएगा तो इसको भी नो बोलेंगे। लास्ट इसका 3 डिजिट लिखेंगे, 210 8 से, 8 2 जा 16, और यहाँ से 5 0 नहीं डिवाइड हो पाएगा तो इसको भी नो बोलेंगे। लास्ट इसका भी 3 डिजिट 714 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 8 8 जा 64, और इस 64 में 8 ऐड कर देंगे, ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ से 64 4, यहाँ से आ जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 11, 7 आ जाएगा, और यहाँ से 4, ये भी नहीं हो पाएगा, इसको भी बोलेंगे नो। लास्ट 856, ये देखो हो जाएगा, 856 हमारा हो जाएगा तो बोलेंगे यस। और 60 है, 8 से कभी हो नहीं सकता तो नो, और ये भी कभी नहीं हो सकता, नो। ठीक है, अब डिवाइड करके लास्ट 3 डिजिट चेक कर लो, इतना तो आपको आ ही रहा होगा। तो 8 से भी हमारा चेक हो गया है। लास्ट 3 डिजिट आपको डिविजल होना चाहिए, ये ट्रिक निकला। ओके, चलो 9 से चेक करना है। तो 9 से चेक करने के लिए क्या रूल होता है कि आपको इनका भी सम, यदि ये 9 से डिविजल है तो समझो कि वो भी डिविजल हो जाएगा। देखो तो 9 और 2 10 और 1 11, 11 कभी 9 से डिविजल होगा, नहीं होगा, देखो नो लिखा है। 9 9 18, 18 और 0 18 ही होगा, 18 जो है 9 से डिविजल हो जाएगा तो बोलेंगे यस। अब ये देखो यहाँ पे 6 और 8, ये हो जाएगा हमारा 6 और 8 हो जाएगा 14, 14 1 15 20 हो जाएगा। अब 20 जो है कभी 8 9 से डिविजल होगा, नहीं होगा तो बोलेंगे नो। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे।
12 और 2 14, 9 से डिविजल होगा? नहीं होगा। ये 18 और 6 24 26, ये भी नहीं हो पाएगा, नो। इनको ऐड करेंगे 6 3 9 9 9 18 और 18 और 2 21, होगा क्या? नहीं हो पाएगा। इनको चेक करेंगे 4 2 6, 6 और 4 10, 10 और 9 19 20 27, 9 से हो जाएगा तो बोलेंगे यस। 6 और 5 11 और 2 11 13, 13 और 7 20 21, 9 से होगा क्या? नहीं हो पाएगा। 6 और 3 9, यस हो जाएगा। 12 और 8 20, 20 और 30, 30 का भी 9 से होगा क्या? नहीं हो पाएगा, तो नो बोलेंगे। ठीक है, ये भी कंप्लीट। अब 10 से चेक करने के लिए बहुत ही आसान रूल है। जिसके यूनिट डिजिट पर शून्य हो समझो को 10 से डिविजल होगा। यूनिट पर देखो शून्य है, नहीं है तो देखो नो लिखा है, शून्य है तो यस, शून्य नहीं है तो नो, नो। जिसके यूनिट डिजिट पर शून्य होगा यस होगा, शून्य है यस, नहीं है नो, नहीं है नो, शून्य है यस, नहीं है नो, आंसर। ठीक है। 11 से चेक करना है तो 11 का कुछ अलग ही रूल है। 11 क्या बोलता है, देखो हमें 128 को चेक करना है ना, तो ये रूल कहता है कि जो देखो ये पहला जो डिजिट होता है ये ऑड पर आ रहा है, दूसरा इवन पर, तीसरा ऑड पर, ऐसा ही होगा ना। पहला ऑड में आता है, दूसरा इवन, तीसरा ऑड, चौथा इवन, ऐसा होता है। तो इसमें से ऑड और इवन को अलग अलग ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इवन वाला जो नंबर होता है, ठीक है, जो इवन वाला नंबर होता है उनको अलग ऐड करेंगे और उसमें से ऑड वाला को माइनस कर देंगे। तो मान लो कि 128 है, इसमें इवन क्या है, ये 2 दूसरे नंबर पर है, तो 2 को अलग ऐड करेंगे, हमने ऐड कर लिया, बीच में लगाएंगे माइनस। उसके बाद इनको क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे ऑड वाला स्थान वाला पर। 1 और 8 ऑड पर है तो इनको 9 कर देंगे। अब इसको माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, -7। और -7 जो आया है, जो -7 आया है, ठीक है, और -7 का योग यदि 11 से विभाज्य हो, मतलब 11 से डिवाइड हो, ठीक है, तो समझेंगे क्या है, ये 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो 7 कभी 11 से डिवाइड होगा? नहीं होगा ना, तो फिर क्या बोलेंगे, देखो नो होगा, देखो पहले से बोला है। और साथ में यदि उसके यूनिट डिजिट पर 0 हो फिर भी वो 11 से डिविजल हो जाता है, दो रूल है। तो 0 है तो बोलेंगे यस। अब ये तो 0 नहीं है तो चेक करना होगा। 1586 है, 1586 है, तो हम क्या करेंगे, इवन वाला नंबर को ऐड करेंगे, 6 और 5 11, बीच में लगेगा माइनस, और ऑड वाला को साथ में ऐड करेंगे, 8 और 9, यहाँ से क्या आएगा 2, 2 कभी 11 से डिविजल होगा? नहीं होगा, तो फिर बोलेंगे नो। समझ में आ गया? अब ये देखो ये 7 है और ये 5 और 2 7 है, तो 7 में से 7 जाएगा, कितना होगा, 0, तो 0 आ गया ना, तो ये भी क्या होगा, यस होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो किसी को नहीं हो रहा है? ठीक है। अब ये देखो 4 डिजिट वाला है, 4 डिजिट वाला हमको लिख करके बनाना होगा आप लोग के लिए। पहले इवन वाला 6 और 12 और 8 6 14। अब -2 कभी 11 से डिविजल होगा? नहीं होगा, तो बोलेंगे नो। अब ये देखो 6 डिजिट वाला है, 6 3 9 2 1 0, ये है। तो पहले इवन वाला क्या करेंगे, राइट करेंगे, इवन वाला 3 और 2 5 और 6 और 1, कितना, नहीं 6 1 7 और 9, 7 7 14 16, 14 15 16, 16 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे, -11, और -11 11 से डिविजल होगा क्या? बिल्कुल होगा, माइनस में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और डिविजल होगा, तो बोलेंगे यस। अब ये भी 6 डिजिट वाला है, इसको देखता हूँ, 9714, इवन वाला को एक साथ, तो 2 7 9 और 3 13, और ऑड वाला को एक साथ 10 और 14, -1 आ जाएगा, 1 कभी होगा? नहीं होगा, तो बोलेंगे नो। ठीक है। अब ये देखो 8 और 6 14, और इसमें से 7 घटा देंगे, 7 कभी 9 से 11 से डिविजल होगा? नहीं होगा। अब ये तो 0 में से 9 जाएगा तो कभी नहीं हो सकता। अब ये 6 डिजिट वाला है, थोड़ा इसको लिख करके बनाना होगा, 4 0 6 8 3 9। तो पहले इवन वाला करेंगे ना, 8 8 16 17, 17 का 17, और ऑड वाला को 6 3 9 9 और 4,
9 और 4 13। ये क्या करेंगे, 17 में से 13 जाएगा, कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 13, ये 4 हो जाएगा। 4 कभी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो ये होगा 9। तो देखो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन इसका कंप्लीट होता है, ठीक है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन का। और इसमें पता है कितना क्वेश्चन है, इसमें 90 क्वेश्चन है। देखो पहले टू सम कितना चेक किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर देखो 3 से भी 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 90 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, समझ जाओ। तो यदि आप लोग अच्छे से समझे होंगे, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए और डिविजिबिलिटी का रूल सीखिए कि कौन से नंबर कैसे डिवाइड होता है। इसका हम एक स्पेशल हिंदी में वीडियो बना देंगे, आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में भी डाल दूंगा, ठीक है ना, ताकि आप लोग को वहाँ से हेल्प हो सके, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन 2 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या है, आपको यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 और 8। बस 4 और 8 से चेक करना है। इसमें कितना है, 8 क्वेश्चन, 8 और 8 कितना हो गया, 16 क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले 4 से चेक करेंगे, और 4 का हमने आपको रूल भी पढ़ा दिया है, ठीक है। तो नंबर ए 572 को चेक करना है। तो 572 को चेक करना है, तो सबसे पहले हम 4 से चेक करें क्या ये डिविजल है। ये जो नंबर है 572 4 से डिविजल है। तो आपको हमने ट्रिक बताया है कि 4 से डिविजल चेक करने के लिए इसका लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से डिविजल है तो समझो कि ये 4 से पूरा डिजिट, सारे डिजिट डिविजल हो जाएंगे। तो 72 है ना, तो 72 4 से आराम से हो जाएगा। आप डिवाइड करके चले आ जाओ 72 को चेक करने के लिए। 4 1 जा 4 और 3 2 4 8 जा 32, कट गया। तो हम बोलेंगे कि 572 इज डिविजल बाई 4, ओके। एंड अब चेक करेंगे 8 से। 8 का चेक करने का रूल क्या होता है, 8 का चेक करने का रूल होता है इसका लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से डिविजल है तभी इसको बोलेंगे कि डिविजल होगा, ओके। तो लास्ट 3 डिजिट इसका क्या है, 572। हम लिखेंगे 572 और 8 से चेक करेंगे। 8 7 जा 56, यहाँ से 1 आ गया, 2 आ गया। अब ये कटेगा क्या, पूरा पूरा नहीं कट सकता। तो हम कहेंगे कि 572 इज डिविजल बाई 4 एंड 572 इज नॉट, नहीं है ना, नॉट डिविजल बाई 8। हमारा 4 से होगा बट 8 से नहीं होगा, ओके। ए कंप्लीट हो गया। अब बी देखेंगे। 7 2 6 3 5 2 ये है। अब इनको चेक करना है, तो पहले 4 से चेक करना है ना, तो 4 से लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। तो लास्ट 2 डिजिट जो है 52 है, तो 52 को हम चेक करेंगे रफ में जा करके कि क्या हमारा है। 52 को 4 से चेक करेंगे, 1 टाइम्स ए 1 ए 2, 4 3 जा 12, कट गया ना पूरा पूरा। तो फिर बोलेंगे कि जो 7 2 6 3 5 2 है ये डिविजल है किससे, डिविजल बाई 4 एंड 7 2 6 3 5 2 इज, अब 8 से चेक करना है तो 8 से चेक करने के लास्ट 3 डिजिट लिखना पड़ता है। 352 को लिखेंगे 8 4 जा 32, यहाँ से 3 8 4 जा पूरा पूरा कट गया, यानी हमारा ये 8 से भी डिविजल है। इतना इज डिविजल बाई 8
ये जो नंबर है 4 से भी डिविजल है और 8 से भी डिविजल है। कितना आसान है, यदि आप लोग अच्छे से करोगे ना बिल्कुल आसान है, कोई कठिन नहीं है सब क्वेश्चन। ओके, सी नंबर देखो, सी नंबर है 5500, ये क्वेश्चन है ना। अब देखो इसको चेक करना है, तो आपको मैं पहले ही बता दूं कि जिसके डिजिट पर दिखे, जिसके जिसके लास्ट डिजिट यूनिट टेंस और क्या बोलते हैं यूनिट टेंस, यूनिट और टेंस जीरो हो, ठीक है, जिसके लास्ट डिजिट यूनिट और टेंस जीरो हो, तो समझो कि वो क्या होता है, वो हमारा 4 से डिविजल हो जाता है। जिसका लास्ट 2 डिजिट यदि जीरो हो तो 4 से डिविजल हो जाता है। तो 2 है ना, तो फिर बोलेंगे 500, ये डबल जीरो है और ये क्या होगा 4 से डिविजल हो जाएगा, डिविजल बाई 4। एंड इसको चेक करने के लिए 8 से इसका 3 डिजिट जीरो होना चाहिए, तो 3 तो नहीं है, तो फिर इसको हम चेक करेंगे किससे, 500 लास्ट 3 डिजिट को लिख करके 8 से डिवाइड करके, ये हो जाएगा 8 6 जा 48, यहाँ से आएगा 2 जो कि नहीं हो पाएगा, 8 से डिविजल नहीं होगा। एंड 5500 इज नॉट डिविजल बाई 8 से चेक करना था ना, 8 से हो गया, ठीक है। सी के बाद डी देखो, डी क्या है 6000। अब देखो तो लास्ट 2 डिजिट पर जीरो है और 3 पर भी जीरो है, तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये 4 और 8 दोनों से डिविजल होगा, तो बस लिख देंगे इज डिविजल बाई 4 एंड इज डिविजल बाई 8, ये दोनों से डिविजल हो जाएगा, ठीक है। आगे चेक करते हैं डी के बाद ई है आपका 12159। अब देखो तो लास्ट 2 डिजिट 59 कभी 4 से डिविजल होगा, नहीं हो पाएगा, तो लिखेंगे 159 इज नॉट डिविजल बाई 4 एंड 12159, 159 8 से चेक करेंगे डिवाइड करके कि क्या के भी होगा, 8 1 जा 8 और यहाँ से 7 और 9 कभी नहीं हो सकता, तो बोलेंगे इज नॉट डिविजल बाई 8, ये भी हमारा 8 से भी डिविजल नहीं हो पाएगा। ई के बाद एफ देखो 14560 है, तो लास्ट 2 डिजिट देखो 60 जो है ना 4 से डिविजल हो जाएगा, तो लिखेंगे 14560 इज डिविजल बाई 4 एंड 14560, ये 560 है। अब इसको चेक करेंगे 8 से, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट चेक करना पड़ता है, तो 5 7 जा 56 और ये जीरो पूरा डिविजल हो जा रहा है, तो बोलेंगे इज डिविजल बाई 8, ये हो गया। जी देखो क्या है, जी है 21084। अब इसमें क्या है, लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे 4 से हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, तो बोलेंगे 21084 इज डिविजल बाई 4 एंड 8 से चेक करने के लास्ट 3 डिजिट चेक करना पड़ता है, जो कि नहीं हो पाएगा, 21084 इज नॉट डिविजल बाई 8। ओके,
जी के बाद एच देखो, एच क्या है 31795072। अब लास्ट 2 डिजिट देखो 4 से डिविजल है तो बोलेंगे 31795072 इज डिविजल बाई 4 एंड 31795072 इज नॉट। अच्छा 8 से होगा क्या, 8 से नहीं हो पाएगा, ठीक है 8 से नहीं हो पाएगा। और 8 से 8 8 8 8 8 8 8 64 और इसमें 8 से भी हो जाएगा यार, लास्ट 3 डिजिट 8 से भी हो जाएगा, इज डिविजल बाई 8, दोनों से हो गया। जी के बाद एच आई देखो 1700 है, 1700 तो देखो लास्ट 2 डिजिट है तो हमारा 4 से डिविजल होगा तो लिखेंगे इज डिविजल बाई 4 एंड 1700 इज। अब 8 से चेक करेंगे लास्ट 3 डिजिट तो ये हो जाएगा 60, लास्ट हमको लगता है ये भी हो जाएगा 700, 8 से करोगे तो हो जाएगा, चेक करो 8 8 जा 64, यहाँ से है कितना 6 और 0 और ये कटेगा नहीं कट पाएगा तो फिर बोलेंगे नहीं होगा भाई, इज नॉट डिविजल बाई 8, नहीं हो पाया। आई के बाद जे देखो, जे है 2150 तो देखो तो 50 का भी 4 से डिविजल होगा, नहीं हो पाएगा, इज नॉट डिविजल बाई 4 एंड 2150 इज 8 से होगा, 8 8 8 7 नहीं हो पाएगा, इज नॉट डिविजल बाई 8, खत्म। तो आपने जब क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना उसी टाइम आपका एक कंप्लीट हो गया था, इतना समझ लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन 3 जो है ना इसको हम पार्ट 2 में बना देंगे, ठीक है। एक ही वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन करने से कोई प्रॉफिट है नहीं, तो हम क्वेश्चन 3 को पार्ट 2 में बना देंगे। और जिनको थोड़ा अभी कम समझ में आया होगा तो आप लोग धैर्य रखिए, पेशेंस बनाए रखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। एक बार इसको 2-3 दिन के बाद फिर से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ट्रिक वाला जो वीडियो हमने कहा है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको देख लीजिएगा, फिर तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच।